एक घने और रहस्यमय जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। मन बिल्कुल निर्मल और निश्चल था। वह दिन रात अपने प्रिय मित्र हिरण के साथ समय बिताता। दोनों की मित्रता को देखकर जंगल के सारे जीव प्रसन्न होते और कहते कि ऐसी सच्ची दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। खरगोश का मानना था कि इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा धन है तो वह है सच्चा मित्र। वह अपनी छोटी सी जिंदगी की हर खुशी और हर दुख अपने मित्र हिरण के साथ बांट लेता था। एक दिन खरगोश ने सोचा कि क्यों न अपने प्रिय मित्र के लिए कुछ विशेष किया जाए। उसने जंगल से रसदार फल, मीठे फूल और कुछ औषधीय जड़ें इकट्ठी की और उनसे स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जब हिरण ने वह भोजन किया तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने हंसते हुए कहा, भाई तुमने तो कमाल कर दिया। ये भोजन तो मानो स्वर्ग से भी उत्तम है। किंतु जैसे ही उसने एक ग्रास मुख में रखा तो उसने देखा कि भोजन का रंग लाल है। वह चौंक कर बोला, अरे भाई ये भोजन लाल क्यों है? इसमें तुमने क्या मिला दिया? शर्मीले स्वर में खरगोश बोला, कुछ नहीं भाई, जब मैं फल काट रहा था तो मेरी उंगली जरा सी कट गई थी। उसी से थोड़ा सा रक्त गिर गया। उसी कारण भोजन का रंग लाल हो गया। खरगोश के लिए यह साधारण सी बात थी। उसने बिना कुछ सोचे यह बात कह दी। परंतु हिरण के मन में उस समय एक विचित्र और घातक विचार जन्म ले चुका था। उसने सोचा, यदि उसके रक्त का स्वाद इतना मधुर है तो उसके हृदय का स्वाद कैसा होगा? धीरे धीरे उसकी मित्रता लालच के अंधेरे में डूबने लगी। वह अपने विचार किसी से कह ना पाया, परंतु रात दिन उसी कल्पना में उलझा रहा। अंततः एक दिन उसकी लालसा ने उसे पाप की ओर धकेल दिया। जब खरगोश निश्चिंत नींद में सो रहा था तब हिरण ने उस पर आघात किया। बेचारा खरगोश कुछ समझ भी ना पाया और उसका प्रेममय हृदय छलनी हो गया। हिरण ने उसी क्षण उसका हृदय निकाल कर खा लिया और अपनी घृणित इच्छा पूरी कर ली। जंगल में यह सब गुपचुप घटा, परंतु आकाश में बैठी माँ लक्ष्मी अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रही थीं। उनका मन क्रोध से भर गया, परंतु वे तत्काल दंड देने वाली नहीं थीं। वे जानती थीं कि प्रकृति का अटल नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। जब खरगोश की निष्कलुष आत्मा शरीर त्याग कर स्वर्ग के द्वार पर पहुंची तो माँ लक्ष्मी उसके सम्मुख प्रकट हुई। उन्होंने स्नेह से कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति और मित्रता के प्रति निष्ठा तुम्हें अनुपम बनाती है। तुम्हें अपार पीड़ा सहनी पड़ी, पर याद रखो जीवन स्वयं एक शिक्षा है। मैं तुम्हें दो बातें बताती हूँ। पहली, मित्रता का आधार सदैव विश्वास और त्याग होता है। दूसरी, अपने दुहक को हृदय में बांधकर मत रखना, उसे ज्ञान में परिवर्तित करना। तुम्हें मैं पुनर्जन्म देती हूँ जिससे तुम अपना अधूरा जीवन पूरा कर सको। और फिर खरगोश ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वह जंगल में एक चंचल बंदर के रूप में जन्मा। बंदर होते हुए भी उसके मन में अतीत की स्मृतियां थीं। उसे हमेशा वही हिरण याद आता जिसने उसे धोखा दिया था। उसके हृदय का घाव अभी भी ताजा था, पर अब उसके भीतर एक ऊर्जा थी जो उसे अन्याय का उत्तर देने की प्रेरणा देती थी। समय बीता और एक दिन उसने उसी हिरण को देखा। हिरण अब भी अपने पाप पर गर्व करता प्रतीत होता था। बंदर ने मन ही मन कहा, अब न्याय का समय आ गया है। उसने अपनी बुद्धि और बल से हिरण को एक जाल में फंसाया। पहले उसे मीठे फल खिलाकर ललचाया, फिर गहरी खाई के किनारे ले गया। जब हिरण लालच में फल खाने झुका तभी बंदर ने उस पर आक्रमण किया। उसने हिरण को मारकर उसका हृदय निकाल लिया और खाकर अपने प्रतिशोध की अग्नि शांत की। तभी आकाश से माँ लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। उनकी आंखों में अग्नि दहक रही थी। उन्होंने हिरण की आत्मा को अपने सामने बुलाया और कठोर स्वर में बोली, तुमने अपने ही मित्र के साथ विश्वासघात किया। उसकी निष्कपट मित्रता का लाभ उठाकर तुमने उसे मार डाला और अवसर मिलने पर तुमने अपने पाप को दोहराया। जो प्राणी स्वार्थवश प्रेम और मित्रता को तोड़ देता है उसका अंत कभी शुभ नहीं होता। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। इतना कहकर माँ लक्ष्मी ने हिरण की आत्मा को पकड़कर नरक में डाल दिया। वहां उसे अपने अपराधों की कठोर सजा भुगतनी पड़ी। उसकी चीखें और पश्चाताप व्यर्थ हो गए, क्योंकि कर्म का न्याय कभी चूकता नहीं। दूसरी ओर बंदर, जो पहले खरगोश था, उसका मन अब शांत हो गया। उसने समझ लिया कि बदला लेने से जीवन संपूर्ण नहीं होता, किंतु कभी कभी न्याय के लिए कठोर मार्ग चुनना आवश्यक होता है। माँ लक्ष्मी उसके पास आई और बोली, पुत्र, तुमने अपने दुहक का समाधान अपनी शक्ति से किया, पर याद रखो, जीवन का सच्चा मूल्य क्षमा और शांति में है।
तुम्हें अब एक और अवसर मिलेगा जिससे तुम अपना जीवन प्रेम और दया से भर सको।